हेलो बच्चों, आई एम फिजिक्स सेंटर। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पार्ट 7 और जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका किसका निकालेंगे, रोड का निकालेंगे, सिलेंडर का निकालेंगे और सॉलिड स्फीयर का निकालेंगे। ध्यान रखना जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही क्वेश्चन पढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगर छठा जो इसका लेक्चर है आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें। पार्ट जो 6 है इसका बहुत ही फील है, बहुत ही बढ़िया काम होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आपने इसका डायरेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ये जो डिब्बा है सोन पापड़ी का डिब्बा, इसको याद कीजिए और बढ़िया काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। पहला है सॉलिड स्फीयर। पहला देखते हैं, अबाउट डायमीटर एक्सिस की बात करें, थ्रू द सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। कितना है 2/5 mr²। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार है जी, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। दूसरा क्या है रे, आओ रे, अबाउट टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट मतलब स्पर्श, अरे वाह, रेखा रे, हाँ रे, ये वाली। इसके लिए क्या आएगा 7/5 mr²। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो डायरेक्शन करके मैं लास्ट में ये बोलूँगा, बेटा ये डिब्बा याद कर लो, जो हमें स्लेट बनती है ना वो याद करो। अरे फिर बोलोगे सर इतना बड़ा करवाने की आवश्यकता क्या रही थी, है ना, तो ये याद कर लो, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद क्या आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे आगे। चलो आगे आगे बोला है 4 स्फीयर हैं, डायमीटर 2a है, मास m है, प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स हैं, 4 कॉर्नर स्क्वायर हैं और साइड कितनी है, b है। ओके, देन द मोमेंट ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस अलोंग वन ऑफ द साइड ऑफ द, क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है और होना चाहिए क्या, स्फीयर इज। ठीक है, कोई बात नहीं, नादान है, बच्चा है, छोड़ दिया। आ मेरे साथ, 4 बनाए हमने स्फीयर और इसको बोला हमने नाम है तुम्हारा रसगुल्ला। हाँ रे, 4 रसगुल्ले जोड़ दो सेंटर्स के साथ, एक छोटा बन गया, कोई बात नहीं, रसबरी है ये। चलो ठीक है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया। ठीक है, अब देख डायमीटर कितनी है, 2a है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या मतलब रेडियस रे, हम सब जानता है रे, तू सब जानता है रे। ठीक है, ए आ गई, साइड्स कितनी है, बी है, बी बी बी, हाँ रे। अब देख मोमेंट अबाउट सेंटर की बात करके हैं अभी, जस्ट 1 सेकंड पहले क्या लिखोगे, अरे ये थोड़ा ऊपर हो गया ना, करता हूँ से इसको ना, रुको जस्ट 1 सेकंड। मोमेंट ऑफ कितना था, 2/5 mr², पर हमें r की जगह क्या दिया है, r की जगह दिया है a दिया है, हम a लिख देंगे और ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएंगे। अरे हाँ रे यार, काहे दिक्कत कर रहा है। ठीक है, अब देख कितने स्फीयर है, 1 2 3 4 की बात कर रहा है। मोमेंट में टोटल निकालना है। अगर मैं b और c के लिए अबाउट एक्सिस कितनी है, AD है ना, AD के अबाउट निकाल लूँ तो कैसे आएगा, अरे हाथ से आएगा और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आएगा। तो क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस कितनी है, AD है, सेम आएगा, चाहे इसके एक्सिस निकालो तो भी सेम ही आएगा, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, कोई चेंज थोड़ी है। क्या लिखोगे, 2/5 ma², डिस्टेंस कितनी है साइड की, mb²। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। अब हर चीज़ कितनी है, ट्वाइस में है, तो ट्वाइस से टोटल के लिए हम क्या करेंगे, टोटल 2 से मल्टीप्लाई रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके आगे वो ऑप्शंस भी हैं, चेक करेंगे उसके बाद। 2/5 ma² प्लस 2/5 ma² प्लस mb²। कितना आएगा बेटा जी, ये आएगा 4/5 ma² प्लस 4/5 ma² प्लस 2 mb²। अरे हाँ रे, कितना आएगा बेटा जी, ये आएगा लाल बल गोपाल। हाँ रे, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अगर आगे से ज़्यादा सॉल्व किया है तो कर देंगे। ठीक है, 8/5 ma² 8/5 ma² प्लस 2 mb²। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, निशान लगाइए, 4 नंबर लीजिए और ज़िंदगी बनाइए। एक बार बताऊँ, वापस बताऊँगा। चलो ऐसा करता हूँ, ये आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर हम डायग्राम उसके जो हमने आगे सॉल्यूशन किया उसमें बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। 4 स्फीयर हैं बेटा, 2a डायमीटर है, मास m है, प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स हैं, सेंटर से मिला दिया, 4 कॉर्नर्स, साइड कितनी है, b है। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, ऑप्शन से आ गया, चलो ठीक बात है। इसमें बोला ABCD है, साइड्स 4 हैं, ये देखो बिल्कुल बनाया तरीके से, और A क्या बन जाएगी, इसकी त्रिज्या बन जाएगी, इसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस। ठीक है, AD के अबाउट की बात करें तो कितना आएगा, 2/5 ma², हमने mr² लिखा था, r क्या है, A गिवन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ईच ऑफ द स्फीयर B एंड C अबाउट कितने है, AD के निकाला है हमने, AD के निकाल लिया था, 2/5 ma² प्लस mb² की बात करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की यूज़ कर रहा है।
डायग्राम दिखा दिया क्या तुम्हें? 8/5 m² टू mb²। बेटा देखो टोटल निकालना ना, मोमेंट अबाउट किसके AD के, पहले ही बोल दी ये बात। तो क्या आएगा 8/5 m²। इस डायग्राम में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम तुम्हें आराम से समझ आ जाएगी। साइड्स क्या हैं? B हैं। एक ही बात है, एक साइड लगा दिया तो दोनों की बात करेगा, चक्कर नहीं है। ठीक है, मानते हो? मानते हो? आसान चीज़ थी, मुश्किल नहीं थी, हो गया काम। चलो सेकंड क्वेश्चन, छोटा करें, छोटू बच्चू है ये। अब बोला है सॉलिड स्फीयर है, मास m है, रेडियस r है, मॉड्यूल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एज I इज रिकास्ट इनटू ए डिस्क ऑफ थिकनेस कितनी है I, whose moment perpendicular to its plane remain I, then radius of disk will be। सुनिए जी, ध्यान रखना जी, आपको साफ साफ बोला गया है दोनों की मॉमेंट कितना है I है, एक को I डैश मान लेना, एक को I मान लेना। ठीक है, पहले सॉलिड स्फीयर का मोमेंट कितना होता है, सेंटर से बात करें तो 2/5 mr²। अब मेरे को बात बताओ, अगर तुम छठा लेक्चर पढ़ के आए हो तो तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं। मैंने आपको बोला था डिस्क के सेंटर से और किसी परपेंडिकुलर की बात करें तो उसके लिए मोमेंट कितना आता है, सीधा बोलो ना, सीधा इसके डायग्राम को देखने की जरूरत ही नहीं। क्या बोलोगे, पहले एक्सिस थ्योरम लगाओगे, कितना बोलोगे, I डैश की बात करोगे mr² अपॉन में 2 प्लस mr²। अरे मैं बोल रहा हूं अगर ये पढ़ के नहीं आए छठे वाला परेशानी आएगी। अरे समझो रे यार, काहे परेशान किया है बेटा, डिस्क के लिए साफ साफ बोल रहा है कहाँ गया रे, इनटू डिस्क whose moment perpendicular to plane remain I, मतलब I रहेगा, हमने इसको I डैश मान लिया क्योंकि बराबर करना है, I और I बराबर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, क्या लगाओगे परपेंडिकुलर, उस याद करो वो पुरानी बातें, वो पुरानी मुलाकातें। हमने क्या बोला, इसके पैरेलल लगाएंगे तो हाफ mr², इसके लिए प्लस mr², तो क्या आएगा 3/2 mr²। आसान तरीका है, बिल्कुल तरीका इससे आसान नहीं मिलेगा, इससे आसान मिलेगी मम्मी की डांट और मार। हाँ वो तो रोज मिलती है हमें भी। चलो ठीक बात है, बराबर रखो, कितना आएगा हैं एक कैपिटल आ लो। अरे इसको स्मॉल लो बेटा जी, इसको स्मॉल लो और इसको लो कैपिटल। हैं गलतियां ही गलतियां, कोई बात नहीं, इंसान गलतियों का पुतला है। कितना लिखोगे 2/5 mr², और ये आएगा 2/5 3/2। क्या करते हो रे बाबू राव, गलतियां ही गलतियां। अरे कोई बात नहीं। ठीक है, क्या निकालना है, छोटा r डिस्क के लिए पूछा है, कितना निकालोगे 4/5 दिया 15, m से m काटा, और ये आएगा r² और ये आएगा r छोटे वाला का स्क्वायर। डिस्क की बात करें बेटा, डिस्क के लिए आएगा r 2/√15 और इसके साथ r। कितना बढ़िया आंसर आया है जो कि और हमारा मिलना चाहिए। हैं अरे ऑप्शन नंबर ए, क्या मुलाकात। हाँ रे, 2r अपॉन √15 ऑप्शन नंबर पहला। देख बिल्कुल आसान चीज़ है, मुश्किल बनाएगा तो बनती जाएगी। ठीक है, चल बना। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, रेडियस r है, इसका r था बेटा, हमने स्मॉल r ले लिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हैविंग इनर्शिया अबाउट एक्सिस सेंटर ऑफ मास I, रिकास्ट इनटू डिस्क की बात कर रहा है I, whose moment is perpendicular to the plane remain I, then radius of। अब दोनों को कैपिटल R ले लेंगे तो कट जाएगा ना, कहाँ दिक्कत रहेगी, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यू आएगी, मतलब नहीं है कुछ। ओहो क्या बात है, क्या आएगा mr² प्लस mr²। इसको छोटा बनाओ रे, तभी तो छोटा है। अरे छोटा r है रे। ठीक है, कितना आएगा 3/2 mr²। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा, I बराबर में I डैश करेंगे 2/5 mr², 3/2 mr²। ठीक है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। स्मॉल r की वैल्यू पूछी है 2r√15, कहानी खत्म, खेल खत्म। ये किसकी बात कर रहा है, ये सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है। सॉलिड है रे ये, सॉलिड नहीं लिखना, सॉलिड लिखना है। अरे यार इसने बड़ी ही दिक्कत करता है। सॉलिड, और ये कितना आएगा, ये किसका आएगा, ये डिस्क का आएगा। परेशान थोड़ी है, नहीं होना रे, पहला ऑप्शन सही है। I बराबर में 2/5 mr², सीधा लिख दिया। और इसने क्या किया है, ओहो बहुत ही दुविधापूर्ण काम किया, 1/2 mr², फिर जोड़ा तोड़ा और लास्ट में हमारा कॉपी कर लिया और r का वैल्यू निकाल दिया। मतलब नहीं है जी हमें, तो हम सीधा कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एक्सिस x शॉन इन फिगर ऑफ द मास एंड रेडियस अबाउट एन एक्सिस। क्या आएगा बताओ, IX निकालो, कितना निकालोगे, सीधा निकाल दें 2/5 mr² प्लस क्या आएगा। अरे बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएगा ना, काहे परेशान हो रहा है परेशान हो रहा है। चलो पानी पियो, कोई बात नहीं। कितना आएगा 5 और 2 7/5 mr²।
कितना आएगा 7/5 अरे हाँ रे, काहे दिक्कत कर रहे हो। ठीक है ठीक है, अरे 2/5 mr² प्लस mr², कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, दुविधा नहीं आएगी। अरे आर लिख रहे हैं, अच्छा इसने पहले से थ्योरम से बताया है पहले, फिर आर लिख दिया, कोई बात नहीं, कोई परेशानी दुविधा दिक्कत नहीं है जी। चलिए आगे देखते हैं। आ गया जी, सिलेंडर आ गया, सिलेंडर भर दिया, सिलेंडर लगा बेटा, सिलेंडर खत्म हो गया, आ जाए सॉरी सिलेंडर। बोला है अबाउट इट्स जियोमेट्रिकल एक्सिस विच इज अलोंग इट्स लेंथ की बात कर रहा है, पहले इसकी बात करेंगे और एक्सिस की बात करेंगे इस तरह से, तो कितना आएगा mr²/2। स्टार डाल लो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन दोनों से ही पड़ जाते हैं, सही बात है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द सिलेंडर सरफेस एंड पैरेलल टू द एक्सिस की बात करना चाह रहा है, ये कितना आएगा 3/2 mr²। देख इसका अगर डेरिवेशन चाहते हो ना तो मतलब नहीं है जी, मैं कह रहा हूँ नहीं मतलब तो नहीं मतलब, अगर करना चाहोगे तो करते रहो और लास्ट में आपको यही याद करना है, और जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल निकालोगे उतना ज़्यादा काम बनना स्टार्ट होगा, ज़िंदगी दूसरा मौका थोड़ी देगी, है ना। चलो इसको करना स्टार्ट करो, नीट का पेपर पहली बार में सल्टा होगा तभी काम बनना स्टार्ट होगा। अच्छा ऐसी बात है, हाँ रे ऐसी बात है। बोला है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर इट्स लेंथ, सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर इट्स लेंथ की बात करेंगे तो क्या आएगा ml²/12 प्लस mr²/4, दोनों एक ही, मतलब दोनों को जोड़ के बनाए, ये ना अलग अलग याद कर लो, ml²/12 प्लस mr²/4, इतनी कहानी थी। पहला बताया था कितना है mr²/2 क्या है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस विच अलोंग इट्स लेंथ की बात कर रहा है। दूसरा क्या है एक्सिस टेंजेंशियल की बात कर रहा है, कितना आएगा 3/2 mr² की बात करना चाहेगा, और ml²/12 प्लस mr²/4 की बात करेगा। न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाइए। हाँ आयो, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 किलोग्राम, लेंथ 1 मीटर, रेडियस 0.2, देन इट्स मोमेंट ऑफ अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस, क्या लिखाओगे क्या लिखोगे क्या लिखाओगे नहीं क्या लिखोगे mr²/2। हाँ रे m कितना है 20 20, r कितना बेटा पता नहीं, r तो दिया ही नहीं। अरे यार तुम ऐसे करते हो ना तो मतलब दिल सा टूट जाता है मेरा। अरे काहे, अरे नहीं ऐसे तो नहीं टूटा हुआ, 2 से 2 काटा, कितना आएगा 4/10, कितना आएगा, अरे कितना आएगा लिख बोलो ना, 0.4 आएगा। ठीक है 0.4 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कितना आ रहा है, कितने आदमी थे रे, 0.4 थे। स्टार डालिए आगे निकलिए। ठीक है आसान क्वेश्चन आते हैं सिलेंडर पे, मुश्किल नहीं आते जी। आया क्या बोला है, रेडियस ऑफ जनरेशन ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। अरे यार ये क्वेश्चन तुम करोगे नहीं क्या है, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा है, ऑन एक्सिस की बात कर रहा है, कितना निकालोगे mr²/2 बराबर में क्या आएगा m², काटा काटा, के बराबर में कितना आता r/√2, और ऑप्शन नंबर पहला लगाता। अरे हाँ रे काहे दिक्कत कर रहा है, आसान चीज है, मुश्किल थोड़ी है बेटा। देख ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे, इस चीज़ की तो गारंटी है। बस परेशान इसलिए नहीं होना कि हमें तुमसे क्वेश्चन हो गया, तुम सोचोगे हमसे कैसे हो गया, होगा ना, तैयारी कर रहे हो मेहनत कर रहे हो, कहाँ नहीं होगा। कहाँ गया, ये रहा, मिल गया, पर इसका फ़ायदा हमें मिलना चाहिए, मिलेगा रे काहे परेशान हो रहा है। ठीक है मानते हो, मानना पड़ेगा। आ गया क्या आ गया, थिन रोड आ गया। अच्छा एक ध्यान रखना जी, आप जब भी ये न्यूमेरिकल कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, अगर आप पॉज नहीं कर रहे, हमारा देख के कर रहे हो, मतलब सॉल्यूशन जो देख के कर रहे हो, तो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं होगी जी उसकी। पता है क्या है जी, वो क्या है कि आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे देख के तो हो ही रहा है, एक छोटी सी चीज़ देख लेता हूँ काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। काम तो बन जाएगा पर वहाँ काम ख़राब हो जाएगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। हर चीज़ में हर चीज़, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो चीज़ें बिल्कुल खुद पे हुई होती हैं तो पता लगता है चीज़ों का, तो ध्यान रखिएगा जी, ऐसा नहीं करना। वो क्या होता है, एक मतलब क्या बोलें उसको, वो होता है ना। ठीक है अभी तो अच्छा लगेगा, बाद में बुरा लगेगा, है ना। आ जाओ थिन रोड की बात करें, थिकनेस इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ की बात करते हैं, m है और मास कितना है m, रेडियस r और लेंथ l है। अबाउट एन एक्सिस इंपॉर्टेंट है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन की बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन की बात करेंगे, कितना रे ml²/12, इंपॉर्टेंट डाल, रिलेट मत करना, खुद से पढ़ना, कहीं तुम बोलो कि सर सिलेंडर से रिलेट करके दिखा दो, पजल हो जाओगे बहुत तगड़े वाला। हाँ सेकंड है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू
वन एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द रोड। कितना रे, एबल स्क्वायर अपॉन 3। कहानी खत्म, खेल खत्म, कहानी खत्म, खेल खत्म। आ जाओ। हाँ जी, क्या बोलना है, एग्जाम्पल आ चुके हैं। बोल रहा है 3 रोड्स ऑफ ईच ऑफ मास m लेंथ l है जॉइन टुगेदर है फ्रॉम इक्विलेटरल की बात कर रहा है। फिगर में शो कर रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द ट्राइंगल की बात कर रहा है। मेरे साथ आओ, बहुत ही आसानी से बताते हैं, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास से निकला, इसके भी सेंटर ऑफ मास से निकालो रे। इसको बोला z, इसको बोला z डैश। अबाउट सिमेट्रिक क्या है, तो अबाउट सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सेम आएगा। ये लेंथ मान लो, इसके परपेंडिकुलर डाल दिया d। ये पूरे कितने हैं, इक्विलेटर करेंगे 60 है, ये कितना रहेगा 30, आधे की बात कर रहे हो। ये पूरा l है, ये कितना रहेगा l/2। छोटा ले लो बड़ा ले लो, आपकी इच्छा है कुछ। हाँ छोटा दिया, छोटा ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चला जा, क्या लिखेंगे, आई जेड अबाउट ए बी की बात करेंगे तो आई जेड डैश, पहले एक्स थ्योरम लगा दो, ए बी प्लस एम ए बी। अरे यार क्या चाह रहे हो रही है, डी स्क्वायर। बेटा डी इसका डिस्टेंस बीच का हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, अगर मैं बोलूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड निकालना है तो क्या निकालोगे, बोलोगे कि आई जेड ए बी, आई जेड बी सी और आई जेड सी डी। सी डी तो है ही नहीं, सी ए, ठीक है, सिमेट्रिकली है और सेंटर से रिलेटेड, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे एच ए बी का निकालो, बी सी का निकालो, सी ए का निकालो, सेम आएगा। तो हम बोल सकते हैं इसको ए बी लिख दो ना, आई जेड ए बी काहे लिख रहे हो, इसको हटाओ रे, क्या आएगा 3 ऑफ आई जेड। ए बी का निकाल लेते हैं, बाकियों का हम निकाल लेंगे। चलो कैसे निकालोगे, आई जेड का क्या निकालोगे, लिखोगे 3 आई जेड मतलब एम एल स्क्वायर अपॉन 12 की बात करेगा, सीधा लिख रहा हूँ जी, ठीक है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई 3 एम एल स्क्वायर अपॉन 12 की बात करेगा, प्लस क्या आएगा एम डी स्क्वायर। अब देख यहाँ से डी निकाल सकते हो अपने, डी कैसे निकालोगे, यहाँ पे देख 1030 लगाओ, ऐसे तो लगेगा नहीं, 1030 लगेगा। 1030 डिग्री क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, बेस कितना है, अरे क्या होगा, पर डी अपॉन आएगा, उल्टा लिख दिया रे, डी अपॉन उल्टा लिख दिया रे, l/2। हाँ सॉरी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये आएगा 2d अपॉन l, तो यहाँ से d क्या आएगा, d आएगा l/2√3। मानते हो, पुट करो वहाँ, आसान चीज़ है रे, काहे परेशान हुआ है रे। ये 2 लिखेंगे, m d की वैल्यू क्या आएगी, l स्क्वायर अपॉन में 4 × 3, मानते हो मानना पड़ेगा। ये आएगा 3 ml स्क्वायर अपॉन 12। अरे इसको l छोटा ही लो ना, जब छोटा यूज़ कर रहे हो तो। ये आएगा ml स्क्वायर × 3 अपॉन में 12, ठीक है। तो कितना आएगा 4 क्या आ जाएगा ml स्क्वायर, हाँ ml स्क्वायर अपॉन 4 ml स्क्वायर अपॉन 4, तो ml स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा ml स्क्वायर अपॉन 2। गलती परेशानी दुविधा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हे अरे इसने क्या किया है यार, बड़े परेशान करके रखा है। सही है, आ जाओ मैं सिखाता हूँ वापस। ये इसका तरीका मत अपनाओ, ये तरीका आसान रहेगा, ये अपना लो, सही रहेगा, ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी रे। बोला है 3 रोड्स हैं, मास एल है, जॉइंट टुगेदर है फ्रॉम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, शोन इन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मतलब नहीं, हम बताते हैं आपको, तुम आ जाओ, ठीक है। अब देखिए ये ट्राइंगल है, इसको जोड़ दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री की बात करना है, सेंटर ऑफ मास से गुजारा, फिर एक एक्सिस की बात पासिंग थ्रू जो परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, इसमें परपेंडिकुलर डी डाला। आई जेड का जो हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ए बी के अराउंड, आई जेड डैश ए बी प्लस एम ए बी, पहले एक्सिस तो हम लगा दी। फिर देख तीनों सेंटर की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं और एक सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैंने क्या कहा 3 आई जेड ए बी की बात करनी स्टार्ट कर दी। तो ए बी के लिए मैंने बोला वैल्यू पुट करी, क्या आएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है प्लस एम डी स्क्वायर। डी के लिए मैंने क्या किया, डी के लिए वैल्यू निकाल रहे, डी के लिए क्या निकालोगे, डी अपॉन l/2 की बात करना स्टार्ट करेंगे, वो l/2 गलती से लिखा है, आई एम सो सॉरी। और 1030 की बात करेंगे, पूरा 60 का आधे की बात करेंगे, तो 30 की बात करेंगे, तो डी की वैल्यू आएगी l, स्मॉल l लिखो रे यार। हाँ इससे फ़र्क वैसे तो नहीं पड़ता, पर वहाँ पे तुम फिर गलती कर जाओगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे एम एल स्क्वायर 12 प्लस एम, ये जो भी आएगा वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई किया, एट द एंड कैलकुलेशन किया, तो एम एल स्क्वायर अपॉन 2 आया, कहानी खत्म, खेल खत्म। इसने जो तरीका अपनाया बहुत ही उम्दा तरीका नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल करेगा, लगाया इसने ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, पर काम बनना स्टार्ट नहीं होगा जी, ठीक है।
कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं आनी चाहिए। देखिए पहले एक्सेस थ्योरम की बात करें, स्टार्ट किए जी। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, एक यूनिफॉर्म रोड है, मास m है, लेंथ 2l है, विद 2 पार्टिकल्स ऑफ मास ईच इट्स एंड्स और ए बी लाइन परपेंडिकुलर टू है। रोड बनाओ और उस पर बाइक चलाओ। अरे हाँ रे, ये आएगा, सेंटर से निकाल दिया, एल की बात करेगा, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, ए बी की बात करोगे तो क्या बोलोगे, आई ए बी बराबर में क्या आएगा बेटा जी, आई सेंटर से बात करेगा, मतलब क्या बोला है, साफ साफ बोला है ना, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ए बी की बात करेगा। अच्छा, तो आई सेंटर की बात करेगा, मतलब रोड की बात करेगा, प्लस आई बोथ पार्टिकल्स की बात करेगा। ठीक है, तो क्या होता है इसके लिए, एम एल, एल की जगह कितना आ जाएगा, 2l² अपॉन 12 प्लस इसका बोथ पार्टिकल के लिए क्या लिख, सीधा ट्वाइस लिख दें, ट्वाइस ऑफ ml²। ये आएगा रे बाबूराव 4l² अपॉन 12, मतलब 3 की बात करेगा, और ये करेगा 2ml² की बात करेगा, 3 दूनी 6 और 1 7ml² अपॉन में 3 की बात करेगा। चेक करो रे कितना आ रहा है रे, 7/3 ml², कहानी खत्म, खेल खत्म। अगला देखते हैं, 3 आइडेंटिकल थिन रॉड्स ईच ऑफ लेंथ l मास m ज्वाइन टूगेदर लेटर h, बना दे रहे यार। ठीक है, बोला है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सिस्टम अबाउट वन ऑफ साइड ए बी सी डी ई एफ, कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे आसान है, अबाउट ए बी के निकाल लो, कहाँ दिक्कत आ रही है, ml² 4 प्लस ml² लगा दो, इसका आंसर आएगा 4/3 ml²। अरे आसान चीज़ है, सीधा बता दें, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी रे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे रे 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 क्या कर रहे हो रे, अबाउट अराउंड द ए बी की बात करेंगे, देख ए बी की बात करेंगे तो इसके लिए सी डी के लिए प्लस ई एफ के लिए निकाल दे, बस कहानी खत्म। इसके लिए क्या आएगा, ml² अपॉन 3 प्लस इसके लिए क्या आएगा, ml², कितना आएगा 4/3 ml²। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये ऐसे क्वेश्चन आंखों से देख के हो जाने चाहिए जी, बहुत ज़्यादा हवा बनाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान चीज़ें होती हैं जी। चलो कोई बात नहीं, स्टार डाल लीजिए। छोटा छोटा मतलब क्या होते हैं, दिवाली का बम है ये, आसान चीज़ है पर देखते हैं तो मुश्किल लगता है। हाँ जी, 9वां क्वेश्चन बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट यूनिफॉर्म रोड, लेंथ l है, मास m है, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू l/4 एंड ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ इट्स लेंथ की बात करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म रोड का लिखते हैं ml² अपॉन 12, आसान चीज़ है जी। अब लेंथ जो l/4 से दूर है उसके लिए क्या आएगा, ml², ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आएगा ml² अपॉन 12 प्लस ml², छोटा बनाओ रे, छोटा लिखा छोटा लिखो, ml² अपॉन 16, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है जी। तो ये आ जाएगा बेटा जी, सीधा निकाल लें, चलो ml² कॉमन निकाल लो, 1/12 16, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, 16 दूना 32 होती है 48, 12 चौका 48, ml² क्या आएगा 48 आएगा, 4 3, तो 7 ml² अपॉन 48 आ रहा है क्या, एल छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने लिया बड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर तो आ रहा है ना, एल तो एल ही रहेगा ना, एल लेंथ छोटा भी ले सकते हैं बड़ा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका कितना आ रहा है 7 ml² अपॉन, अरे क्या है कर रहे हो रे, 7 ml² अपॉन 48 की बात करना चाहेगा जी। ठीक है, आपके सामने आपका आंसर है। ये था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थिन रोड, सिलेंडर और स्पेयर। उम्मीद करते हैं लेक्चर बहुत तरीके से पढ़ा होगा और बहुत तरीके से समझा होगा। अगर दिक्कत या दुविधा आती है तो बिल्कुल लेक्चर को रिवर्स करिए और करना स्टार्ट कीजिए, तभी काम बनना स्टार्ट होगा जी। देखिए जी, जैसे जैसे न्यूमेरिकल करते जाओगे कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत आनी स्टार्ट है। ये तो फिक्स है जी, ये तो फिक्स है, अगर दिक्कत आएगी तभी काम बनना स्टार्ट होगा, नहीं तो फिर काम स्मूथली चला तो ज़िंदगी सही नहीं चल रही। तो सही चलाने के लिए परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं जी। ठीक है, ज़िंदगी सभी को दूसरा मौका देती है ना, तुम पहले मौके में काम कर दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।